हमारे संत जन ऐसा कहते हैं, संतों की बड़ा प्यारी वाणी है, जिस भगवान का हम भजन करते हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं, वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। ये 3 प्रश्न जानना हमें नितांत आवश्यक है। भैया वो भगवान कहाँ रहता है, वो भगवान क्या करता है, वो भगवान कैसे मिलेगा, इन तीनों प्रश्नों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जब ये समझ जाएंगे तो भगवान की कथा की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। एक राजा था, संत बड़ा प्यारा भाव कहते हैं, एक राजा था और वो राजा भगवान का कभी भजन नहीं करता था, बड़ा नास्तिक था। और उसका एक मंत्री है, मंत्री बेचारा सुमरनी को हाथ में ले लेता है और सुमरनी दरबार में भी फेरता रहता है, दरबार में भी घुमाता रहता है। एक दिन राजा ने देखा ये हमारा मंत्री, अरे पता नहीं किसका भजन करता है। राजा ने प्रश्न कर दिया, मंत्री तुम्हारे हाथ में हर समय ये माला रहती है, इसको घुमाते रहते हो, ये बताओ जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। 3 प्रश्न कर दिए, कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। अब ये मंत्री ने सुना, मंत्री के पैरों तले धरती खिसक गई। मंत्री विचार करने लगा, इस मूर्ख राजा को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। अगर मैं थ्योरी बता दूंगा तो कहेगा दिखाओ कैसे, कहाँ रहता है भगवान। मंत्री ने एक प्रश्न कर दिया, राजन आपका प्रश्न बड़ा कठिन है और इस प्रश्न का जवाब मैं आज नहीं अगले दिन की सभा में दूंगा। और इतना कहकर के मंत्री अपने घर चले गए। प्रिय भक्तों, शाम को एक कोने में बैठ जाते हैं। आपने देखा है कोई व्यक्ति ज्यादा चिंतन करे तो एकांत ढूंढता है, एकांत में बैठ जाता है तो उसे एकांत याद आता है। अब एकांत में बैठे चिंतन करने लगे, मैं राजा को कैसे बताऊं कि भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं आया, हल निकाल नहीं पाए। शास्त्र कहते हैं पिता पुत्रो अनवरतः, पिता के लक्षण बेटा में जाते हैं, माँ के लक्षण बेटी में जाते हैं। छोटा सा एक बालक है, इनका पास में आ गया, बोले पिताजी माताजी बोल रही है भोजन कर लो। बोले बेटा मैं कुछ सोच रहा हूं। सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो पिताजी बताओ। आपने देखा है बच्चे ज्यादा प्रश्न करते हैं, क्या सोच रहे हो। बोले बेटा ये प्रश्न तुम्हारे लायक नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूं, जाओ अपनी माता से बोलना थोड़ी देर में भोजन करूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन कहते हैं बाल हट, राज हट और स्त्री हट, ये तीनों हट बड़ी विचित्र हैं। बच्चा हट कर जाए तो वो ले लेता है, जिसके लिए भी हट करे। राजा हट करता है वो पूरा कर देता है, और भैया ये माताएं जो हट करें वो भी पूरी करनी पड़ती है, अन्यथा घर से कठिया वाल बोलो राधे राधे। भैया लड़का पीछे पड़ गया, ये बताओ क्या सोच रहे हो पिताजी। बोले बेटा तुम्हारे लायक प्रश्न नहीं है, तुम छोटे बच्चे हो। बोले नहीं नहीं प्रश्न आपको बताना पड़ेगा। बोले बेटा जिस राजा के दरबार में मैं नौकरी करता हूं, उस राजा ने मुझसे प्रश्न किया है कि जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। लड़का मुस्कुराया, तालियां बजाई, बोले पिताजी इतने छोटे से प्रश्नों को सोचते हुए आपको 3 घंटे हो गए, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। अब मंत्री को विश्वास नहीं हुआ, बेटा पहले ये बताओ हमें भगवान कहाँ रहता है। बोले प्रश्न किसने किया है। बोले राजा ने। बोले राजा को बताऊंगा, आपको नहीं। अब बेचारे करते भी क्या, समाधान तो कुछ था नहीं, चुपचाप बैठ के भोजन कर लिया। और जैसे ही सुबह हुआ राजा के दरबार में उस बालक को लेकर के आए। राजा ने पुनः प्रश्न किया, मंत्री बताओ आपने ये कहा था कि कल प्रश्न का जवाब दूंगा, बताओ वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। इशारा कर दिया ये मेरा बालक बताएगा, संकेत कर दिया ये मेरा बच्चा बताएगा। मंत्री बोला राजा बोला ये मंत्री तो बता नहीं पा रहा, ये बालक बताएगा। बोले हाँ ये बच्चा बताएगा। राजा ने पुनः वही प्रश्न कर दिया, बताओ बेटा वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। लड़के ने बड़ी प्यारी बात कही। लड़का कहता है राजन ये बताओ आपके दरबार में मैं पहली बार आया हूं या पहले कभी आ चुका हूं। बोले नहीं नहीं आप तो दरबार में पहली बार आए हो। बोले पहली बार आया हूं। आपने देखा कोई आवे तो कहता है साहब बीड़ी तमाकू को नाम तो ले ही ले।
बोले पहली बार मैं जब दरबार में आया हूं आपने भोजन पानी का नाम नहीं लिया, एकदम प्रश्न कर दिया। अब राजा शर्मिंदा हो गए, बोले बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बोले अच्छा बताओ बेटा क्या खाओगे क्या पियोगे? लड़का बोला बतासे पड़ा हुआ दूध पियोगा। वो तो राजा था, उसने ऑर्डर किया, नौकर बतासे डाल करके दूध लाया। जब नौकर बतासे डाल करके दूध लाया और दूध ला करके जैसे ही गिलास पकड़ाया, वो पात्र पकड़ाया, पियो बेटा। अब वो लड़का उस दूध में बतासे अंगुली से ढूंढ रहा है। बोलो भैया मिलेगा क्या? अंगुली से बतासे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। कहां गए वो बतासे? दूध में घुल गए। लड़का कहता है राजन आप भी झूठ बोल रहे हैं, आपका ये नौकर भी झूठ बोलता है, इस दूध में बतासे है ही नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। राजा बोला मूर्ख बालक, अरे इस दूध को जब तू पिएगा तो पता लग जाएगा, दूध मीठा है, अंगुलियों से पता लगने वाला नहीं है। लड़का कहता है राजन मैं मूर्ख नहीं, आप जरूर मूर्ख हो। जिस तरह से दूध के कण कण में बतासे घुले हुए हैं, वैसे वो परमपिता परमात्मा भी कण कण में घुला हुआ है। हर जगह वो परमात्मा रहता है। जैसे तुमने कहा दूध को पियोगे पता लग जाएगा दूध मीठा है, ऐसे ही राजन अगर तुम भजन करोगे सदगुरु की सन्निधि में जाकर के तो पता लग जाएगा कि भगवान है। हाथ जोड़ करके राजा खड़ा है। बेटा मैं आपके एक प्रश्न से खुश हो गया कि भगवान कड़कड़ में रहता है, जर्रे जर्रे में भगवान रहता है। बताया कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे 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 में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे कौन पहचानेगा भगवान को? भैया भगवान को कौन पहचानेगा? आपने हनुमान चालीसा पढ़ते होगे, पढ़ते हैं ना? उसमें लिखा हुआ है प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और रसिया कौन होता है? राम लखन सीता मन बसिया। जिसके मन में बटे वही तो भगवान का चरित्र सुनेगा। कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाले ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाले ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। एक बार कहिए श्री राधे। बोले बेटा मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हो गया कि वो भगवान कहाँ रहता है। बोलो कहाँ रहता है? जिसे लाने से काम नहीं चलेगा। कहाँ रहता है भगवान? कणकण में रहता है। कणकण में रहता है ना। बोले बेटा अब दूसरा प्रश्न ये बताओ वो भगवान मिलेगा कैसे? कहने लगे एक बात बताओ, किसी ने हवा को देखा है? किसी ने वायु को देखा है? वायु धीरे धीरे किसी ने वायु को देखा है? बताओ नहीं देखा। फिर आप जब एसी को चलाते हो महसूस किया? देखिए वायु को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ त्वचा के सानिध्य में जाती है तो ये बता सकते हैं ठंडी है, गर्म है, हल्की है या तेज है। कब? त्वचा के सानिध्य में जाती है। कहने लगे राजन जिस तरह से तुम वायु को अनुभव करोगे वैसे ही सदगुरु की सन्निधि में जाओगे तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि भगवान है, वायु की तरह भगवान है। एक और उदाहरण दिया, दूध लाए, बोले ये दूध है ना? हाँ। बोले ये दूध है, इसमें ये बताइए घी कितना है, छाछ कितना है, बताओ।
बोले ये तो बता ही नहीं सकता कोई। बोले कब बताओगे? बोले पहले इसको गर्म करेंगे, फिर इसको जमाएंगे, फिर इसका मंथन करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बोले ऐसी तरह से अपने मन का मंथन करना पड़ेगा, गुरु जी के चरणों में बैठ करके भगवत नाम का चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें पता लगेगा कि भगवान है। बोले बेटा मैं दूसरे प्रश्न से भी संतुष्ट हो गया, अब तीसरा प्रश्न बताओ वो भगवान करता क्या है। अब लड़के ने यहाँ राजा को फंसा दिया। लड़का बोला ये बताओ आप गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं या शिष्य? अब लड़का बोला ये छोटा सा, राजा बोला ये छोटा सा बालक है, अब इसको गुरु कैसे बनाऊं? और अगर इसको गुरु नहीं बनाया तो ये प्रश्न का जवाब नहीं देगा। बोले गुरु जी आप हो तो आप ही जवाब दो। अब राजा को तो प्रश्न पूछना था। राजा बोला बेटा हम तुम्हें गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं। लड़का बोला कर ले भैया बात, यानी गुरुजी सिंहासन, चेला सिंहासन पर बैठा है, गुरुजी नीचे खड़े, ऐसे प्रश्न का जवाब बताया जाए? बोले फिर क्या करना है? बोले नीचे उतरो, मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा भगवान क्या करता है। अब राजा को पूछना था। राजा राजगद्दी से नीचे उतरा और वो बेटा राजगद्दी पे बैठा। बोले बताओ बेटा भगवान क्या करता है? बोले मूर्ख राजा भगवान यही करता है, ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर, मेरा भगवान कभी नहीं करता। राजा को रंग और रंग को राजा भगवान कभी भी बना देता है। इसलिए संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया। ये किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? ये भोजन करवे के नहीं, भोजन करवे के नहीं दया होगा, भोजन करने के लिए दिया, ये भजन करने के लिए दिया। बताया कुछ लोग ये प्रश्न कर रहे थे मुझे कि कुछ लोग जो पितर मर जाते हैं, जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जो यहाँ से चले जाते हैं, वो क्या कुछ समय बाद उन्हें जन्म नहीं मिलता, और जन्म मिलता है तो पितर सुनने कैसे आएंगे? देखिए गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं ना, जितनी देर पेट्रोल होगी उतनी देर गाड़ी चलेगी। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी में श्वासों का पेट्रोल है, श्वास बचा लोगे उम्र बढ़ जाएगी, श्वास खत्म कर दोगे जल्दी चलेगा। बताया कि मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया और तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, तो बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तो बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं। अच्छा भक्तों, भगवान से प्रेम है ना? प्रेम है तभी तो यहाँ बैठे हो, तो बोलना भी पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, धीरे धीरे एक बात बताओ, जब हम स्नान करते हैं ना, स्नान करते हैं ना, तो स्नान ऐसे सिर हिला करके कर लेते हैं, हाथ से करते हैं ना। और साबुन किससे लगाते हैं? हाथों से या बामन से? हाथों से लगाते हैं ना। और ये गंगा कौन सी है? राम नाम की गंगा है। और यहाँ में नहाओगे तो हाथ चलाने पड़ेंगे, कहना है काली रूपी साबुन लगाइए। कहते हैं अर्थ जमीन से मिलता है, आप अर्थ दोगे तो लाइट बढ़िया जलेगी। भाव से जय हो। और बताया तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस में तुझको हीरा मिली, तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली। तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं। तुझे हर सांस। बोलो वृंदावन में क्या कहना है? आप ब्रज में पैदा हुए और सबसे बड़ा सौभाग्य आपको ब्रज में जन्म मिला। क्यों
क्योंकि लोग ये कहते हैं ब्रज का, दुनिया का मुझे मनुष्य नहीं बनना है, ब्रज का कीड़ा ही बनने को मिल जाए। आप तो मनुष्य बने हुए हो ना। वृंदावन में राधे छठी करा में राधे राधे निधवन जी में राधे राधे ब्रह्मांड घाट पे राधे राधे ब्रह्मांड घाट पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे। आओ से तालियां बजा करके। ये मानस जन्म प्यारे राधिया, ये मानस जन्म प्यारे हीरा दिया। तू बिरथा लौटाए तो मैं क्या करूं। ओ तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं। तू बिरथा लौटाए तो मैं क्या करूं। बोली गोविंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय यजपति महाराज की जय वृक्षत महाराज की जय। कलश वाली माताओं की सभी भक्तन की जय हो। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय हो। गौ मैया की जय हो। जय श्री राधे। ईश्वर